Hello everyone, welcome to Oxfam English program. How are you doing? I'm sure enough you must be getting all fine, all dandy. Today I have chosen one of the beautiful expressions that we come across quite often every day, zone of caution. Often का जो उच्चारण है वो दो है, often भी और often भी. जैसे विटामिन भी, विटामिन भी, शेड्यूल भी, स्केड्यूल भी और स्केड्यूल भी, विद भी और विद भी, राइट. नीदर भी और नाइदर भी, ईदर भी और आइदर भी. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके एक से अधिक प्रोनाउंसिएशन होते हैं, तो ऑफन भी और ऑफ्टन भी. लेकिन बचपन से हम लोग ऑफन ही सुनते आए हैं. ऑफ्टन सुनोगे पहली बार तो बहुत अटपटा सा लगेगा, लेकिन ये भी सही उच्चारण है. नाउ so let's get started with today's lesson and it is short addition. आप पूछेंगे ये शॉर्ट एडिशन है क्या? आप ये देखिए, अगर ए एक आदमी है और वो कहता है डू यू लाइक चाउमीन. आप में से कितने लोगों को चाउमीन की स्पेलिंग मालूम है? आप खुद से बोल के देखिए और फिर बोर्ड पे देखिए. इसकी स्पेलिंग है CHOWMEIN. दिस इज द स्पेलिंग. और ये दो अलग अलग वर्ड है, चौ अलग है और मीन अलग है, राइट. तो अगर कहा डू यू लाइक चाउमीन, क्या आप चाउमीन पसंद करते हैं, तो आंसर होगा हाँ मुझे चाउमीन पसंद है, या सिर्फ इतना भी कह देना काफ़ी है कि हाँ. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में थोड़े से स्टाइलिश आंसर्स हो गए जिसको हम लोग शॉर्ट एडिशन कहते हैं. और अगर आप ये यूज़ करते हैं ना तो फिर आपकी लैंग्वेज खूबसूरत दिखेंगे. और याद रखो, लैंग्वेज मतलब ये होता है कि सुनने में अच्छा लगे. दैट साउंड्स ब्यूटिफुल टू योर ईयर्स. कानों को अच्छा लगे. और हर वो लफ्ज़ जो अच्छा लगता है उसी को बोलना चाहिए, राइट. सो डू यू लाइक चाउमीन, अगर आप कहते हैं यस काफ़ी है. अगर आप कहते हैं नो बिल्कुल सही है. या ये कहते हो यस आई लाइक, ये भी सही है. या कहते हो यस आई लाइक चाउमीन, ये भी सही है. लेकिन यू नो व्हाट, जो आंसर्स होते हैं आज के खूबसूरत जवाब वो दूसरी तरह से होते हैं, और वो होता है यस, उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब. अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब्स पे ख़त्म होगा. ये होगा उसका सही आंसर, सही स्ट्रक्चर. यस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. तो अब अगर कहें डू यू लाइक चाउमीन तो आप कहेंगे यस. और आपको पता है अगर क्वेश्चन में यू है तो आंसर में होगा आई. यस आई डू, यस आई डू. इज दैट क्लियर? सो ये बहुत ही खूबसूरत जवाब है. डू यू लाइक चाउमीन? यस आई डू, यस आई डू. अगर कहा कि क्या तुम्हें चाउमीन पसंद है? यस आई डू, यस आई. अच्छा, ये जो शॉर्ट एडिशन ना होकर के मैंने शॉर्ट आंसर्स कर दिए, ये शॉर्ट एडिशन ना होकर एक्चुअली मुझे चैप्टर शुरू करना था शॉर्ट एडिशन, और मैंने शॉर्ट आंसर कर दिए. चलिए शॉर्ट एडिशन दूसरे दिन देखेंगे हम लोग. यानी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने शॉर्ट आंसर शुरू कर दिए. एनीवेज, तो डू यू लाइक चाउमीन तो कहेंगे यस आई डू, यस आई डू. अगर आप ये कहना चाहिए नहीं मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो फिर उसके आंसर होंगे नो, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसी में नॉट लगेगा. ये उसके स्ट्रक्चर होंगे निगेटिव के, राइट. और आंसर होगा नो आई डोंट, यस आई डू, नो आई डोंट. ये आंसर होंगे. अब इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें. अगर एक छोटा सा अगर आप ये समझ गए हो तो कुछ दो तीन क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ. अगर ये किसी ने कहा कि आर यू गोइंग होम, आर यू गोइंग होम. एक बार फिर जोन ऑफ कॉशन. हम में से बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि होम के पहले टू लगा देते हैं. याद रखो, होम के पहले टू नहीं लगेगा. आर यू गोइंग टू होम, इनकरेक्ट. आप ये सब रूल्स लिख लिया करें. और ये रूल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोग मिस्टेक्स करते हैं इसमें. तो आर यू गोइंग होम, अगर किसी ने पूछा आर यू गोइंग होम, क्या आप घर जा रहे हैं, फिर आप पूछेंगे होम के पहले टू नहीं लगता, तो क्या हाउस के पहले टू लगेगा? ऑफ कोर्स हाउस के पहले टू लगेगा. तो आर यू गोइंग होम और हाउस और होम में ये भी बहुत वाइडली आस्क क्वेश्चंस हैं कि क्या अंतर है. तो आप पहले से जानते हैं कि आपका जो अपना घर है जिसमें आप रहते हैं वो होम होता है, और जो इन जनरल जो पूरी दुनिया में घर है वो हाउस है, राइट. तो आर यू गोइंग होम
आंसर क्या कहेंगे? यस। अगर जा रहे हैं तो यस, और यू की जगह पे क्या होगा? आई। यस आई। अब ये मत कह देना यस आई आर, नो ऑफ कोर्स नॉट, यस आई एम, यस आई एम। और अगर कहोगे नो, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। अच्छा यहाँ आप देखें, यहाँ हमने लिखा था डू नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डोंट, तो क्या एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हैं? याद रखो एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, नहीं होता। लेकिन एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगर आपने कहीं देख लिया आंट, तो आप ये समझ जाएं ये केवल क्वेश्चन टैग में होगा। कहाँ? केवल क्वेश्चन टैग में। तो ये जोन ऑफ कॉशन आप याद रखें कि एम नोट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, लेकिन एम नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है आंट। कहाँ? केवल क्वेश्चन टैग में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, कभी आपने एंट देखा है? एंट, ये भी एम नोट की तरह यूज होता था, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश है जो अब ऑब्सलीट कर गई। क्या कर गई है? ऑब्सलीट हो गई, यानी अब यूज नहीं होता। वो चीज जो पहले तो यूज होता था अब यूज नहीं होता, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड है और इसे कहते हैं ऑब्सलीट, यानी ओल्ड फैशन। जो अब यूज में नहीं है उसे ऑब्सलीट कहते हैं, और जो यूज में है, जो फैशन में है, उसको कहते हैं इन वॉग। तो दो बहुत ही खूबसूरत वर्ड आपके पास है, ऑब्सलीट जो फैशन से निकल गया, जो फैशन में नहीं है, और इन वॉग जो फैशन में है, राइट। तो ये एंट फैशन में नहीं है, अब यूज नहीं होता। और एम नोट का शॉर्ट फॉर्म एम नॉट ही बोलेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन टैग है तो फिर वहां पे हम बोलेंगे आंट। क्वेश्चन टैग आप जानते होंगे, लेकिन एक चैप्टर हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन टैग का भी। एक छोटा सा एक सवाल देखो कि हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? अच्छा, अब यहाँ ये कंफ्यूज मत कर जाएंगे आप कि हैव और हैड दोनों कैसे आ गया, राइट। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव, हैड, और उसके बाद जो वर्ब आता है वो मेन वर्ब होता है। तो ये मेन वर्ब है V3, और जब हैड मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है तो इसकी मीनिंग होगी हैव यू टेकन, हैव यू टेकन या हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट। तो कितना खूबसूरत सेंटेंस है। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट मीन्स हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट और हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग have you taken breakfast, you can use have you had breakfast. अगर किसी ने कहा चलो नाश्ता कर लो, आपने कहा मैं नाश्ता ले चुका हूँ, I have taken breakfast. तो instead of telling I have taken breakfast, you have one beautiful sentence to use, that is I have had breakfast. Have और had दोनों यूज कर सकते हैं आप, राइट। अच्छा, इसके जो उच्चारण मैंने कहा instead, हमारे उच्चारण बहुत खराब हो जाते हैं क्योंकि हम उसे देखते नहीं है। तो राइट प्रोनाउंसिएशन इंस्टेड। तो कहा हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, तो अब अगर आंसर करेंगे तो कहेंगे यस आई हैव, और अगर आपने नहीं लिया है नो आई हैवंट, नो आई हैवंट। तो एक छोटा सा सवाल करके यहाँ ख़त्म करें, आर यू गेटिंग? अगर आप समझ रहे हैं तो कहें यस आई एम, और नहीं समझ रहे नो आई एम नॉट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।